नवरात्रि कब से शुरू होगी और पूजा विधि। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि कब से शुरू होगी और कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त, साथ ही नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस साल 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार माता दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माता दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती है। नवरात्रि में माता दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगे, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन से हो रहा है। अगर नवरात्रि का आरंभ मंगलवार और शनिवार के दिन से होता है तो मां दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा मानी जाती है। लेकिन अगर नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माता दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। अगर इसका आरंभ रविवार और सोमवार के दिन से होता है तो मां दुर्गा की सवारी हाथी से होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगे। माना जाता है माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आना उनके भक्तों के जीवन में आर्थिक संकट दूर कर देगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माता दुर्गा के पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। ज्योतिष और धर्म की जानकारी लोग ऐसा बताते हैं कि माता दुर्गा की सवारी जब डोली या फिर पालकी पर आती है तो यह अच्छे संकेत नहीं है। माता दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ने वाला बताया जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका रहती है। साथ ही देश में महामारी फैलने का भी डर लगा रहता है। लोगों को किसी बड़ी समस्या या फिर संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। सेहत से भारी रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मन को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, इस बार भी 9 दिन तक व्रत रखा जाएगा। अष्टमी नवमी पर शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा होती है और उनके भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। यह दिन बेहद ही खास होगा क्योंकि नवरात्रि का पर्व रविवार को शुरू होगा 3 अक्टूबर को। हालांकि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। नवरात्रि का त्योहार 12 अक्टूबर तक चलेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होती है। अगर आप भी इस साल कलश की स्थापना करने जा रहे हैं तो इसके लिए 3 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही शुभ होगा। सुबह 6:19 से लेकर 7:20 तक यानी कि 1 घंटे का मुहूर्त आपको मिल रहा है जब आप कलश की स्थापना कर पाएंगे। वैसे एक और मुहूर्त है जिसे अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है, जो कि 11:05 से लेकर 12:04 तक रहेगा। तो आप इस समय भी अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि 2 मुहूर्त रहेंगे कलश स्थापना के लिए। पूजा विधि। दोस्तों, आप सुबह उठकर जल्दी स्नान करें। इसके बाद पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर शुद्ध कर लीजिए। यह कलश स्थापना वाले दिन की बात हम कर रहे हैं। ध्यान से पूजा करनी होगी। घर के मंदिर में दीप जलाएं। माता दुर्गा को गंगाजल से अभिषेक करके अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भी जरूर चढ़ाएं। सप्तशती का पाठ आप जरूर करिएगा। पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। दोस्तों, कलश स्थापना में पूजा सामग्री में आपको देवी माता की प्रतिमा, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, घी या तेल का दीपक, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, इन चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कलश स्थापना में आम के पल्लव का और साफ कलश का इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों, अगर आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं तो आपको नवरात्रि के कुछ खास नियम जरूर पता होनी चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं वह नियम। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। एक, पूजा पाठ में मंत्र उच्चारण में गलतियां ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। पूजा स्थल और घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे या फिर बिना स्नान किए वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। 2, नवरात्रि के दौरान आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें और सात्विक भोजन को ही ग्रहण करें। इसी के साथ व्रत वाले घर में कोई दूसरा सदस्य भी ऐसा ना करें। दोस्तों, अगर आप निराहार व्रत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फलाहार के नियमों का पालन जरूर करें। बार बार फल ना खाएं, दिन में सिर्फ 2 वक्त ही फल खाएं। 3, नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 4, खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज के बदले सिंघाड़े, आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल और आलू का सेवन करें। अगर दुर्गा चालीसा, सप्तशती, भाटिया, चंडी पाठ पढ़ रहे हैं तो इसके नियमों का पालन भी अवश्य करें। इनका पाठ करते हुए बीच में किसी दूसरे से बात ना करें। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें भूलकर भी हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आ जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जी नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 1, नवरात्रि में कन्याओं का दिल ना दुखाए। भारतीय परंपराओं में कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में आपको कन्या पूजन व कलश की पूजा करनी है। इससे आपको अपार पूर्ण की प्राप्ति होगी। किसी भी कन्या का अपमान होने पर मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। किसी भी जरूरतमंद या कन्या को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। कन्या की मदद करने से मां प्रसन्न होती है और जरूरतमंद की मदद करने से तो मां की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वह भी मां का ही रूप होती है। 2, घर को अकेला ना छोड़े। अगर अपने घर में कलश की स्थापना की है और माता की चौकी का अखंड लौ जला है तो आपके घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो दीपक हमारी आस्था और मां के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी जानवर ने या फिर किसी कारणवश वह गिर गया तो यह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। इसी के साथ आपको इन दिनों बाद विवाद से दूर ही रहना है। नवरात्रि की इस पावन अवधि में आपको बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना है और भगवान की भक्ति करनी है। जो लोग अपने संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मां की आराधना करते हैं उन्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।